हम करेंगे। राजस्थान में राज बदल गया है, लेकिन जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से पलट गई है और स्थितियां कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बुरा संकेत दे रही है। चाहे 2024 के लोकसभा चुनाव से आप जोड़कर देखिए या फिर राजस्थान की राजनीति से आप जोड़कर देखिए, अलग अलग जगह पर हमारे संवाददाता तैनात हैं, वो परिस्थितियों को कवर कर रहे हैं, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल सीधा आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां से कार्यकारी संपादक प्रदीप डबास जी मौजूद हैं। प्रदीप डबास जी, क्या अपडेट है? जी, राजस्थान की जनता ने यह अपना फैसला सुना दिया है। राजस्थान की जनता जिस तरह हर बार परिवर्तन लेकर आती है सत्ता में, हर 5 साल में परिवर्तन होता है, इस बार भी परिवर्तन हुआ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय, प्रदेश मुख्यालय में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। नेता लगातार पहुंच रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ पहुंचे हैं, सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अलावा वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पहुंची हैं। लगातार नेताओं का पहुंचना जारी है, ढोल बज रहे हैं, गुलाल उड़ाया जा रहा है और सत्ता परिवर्तन की एक खुशी जो मेहनत कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के की थी, उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। हमने बात भी की थी, हमने सीपी जोशी से भी बात की थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी की लीडरशिप में ये संभव हो सका है। निश्चित तौर पे एक बड़ी उपलब्धि हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इस बार के नतीजे जिस तरह से रुझान आ रहे थे, जिस तरह से समीकरण दिख रहे थे, वोटिंग के बाद अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। कुछ सर्वेक्षण बता रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, कुछ सर्वेक्षण बता रहे थे कि कांटे का मुकाबला है, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के खुशनुमा माहौल के बीच का इस सवाल का जवाब अभी तक मिल पाया कि राजस्थान में चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो होगा, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री आज 5:30 बजे राज्यपाल को इस्तीफा दे देंगे। वो सत्ता से बाहर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 5:30 बजे राजभवन जाके वो इस्तीफा सौंपेंगे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सवाल हमने कई नेताओं से किया है। उन्होंने कहा है कि आला कमान जो फैसला करेगा वो मान्य होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पे इस वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे, मैं कहूं कि इस कार्यालय में भी कम से कम 3 से 4 मौजूद हैं। जहां पर आप मौजूद हैं प्रदेश कार्यालय में, वहां की तस्वीर एक बार फिर से आप दिखाइए हमारे दर्शकों की। वहां पर माहौल क्या है? राजस्थान में जिस तरीके से एक अच्छा मैंडेट बीजेपी को मिला है, वो क्या संकेत दे रहा है? तस्वीर आप दिखाइए। जी, अब मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश है। उधर ढोल बज रहा है, गुब्बारे लगाए गए हैं, भगवा रंग लहरा चुका है, फहरा चुका है। कमल का एक झंडा जिसे हम कहेंगे कि वो पूरी तरह फहराने की जो एक मुहिम चलाई थी राजस्थान में, उसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी रही है। लेकिन कार्यकर्ता क्या ये बात कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को एक बार फिर से मौका देना चाहिए सेंट्रल बीजेपी को? प्रदीप जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी यश। प्रदीप जी, क्या कार्यकर्ता इस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वसुंधरा राजे को एक बार फिर से मौका देना चाहिए सेंट्रल बीजेपी को? देखिए, हर नेता के अपने समर्थक होते हैं। उनके समर्थक जब नेता यहाँ कार्यालय में पहुंच रहे हैं तो लगातार नारे भी लगा रहे हैं। जब राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ कार्यालय में पहुंचे थे तो उनके समर्थकों की ओर से नारेबाजी की गई थी। जब वसुंधरा राजे सिंधिया यहाँ पहुंची तो उनके समर्थकों की ओर से नारेबाजी की गई। निश्चित तौर पे समर्थकों में अपने अपने नेता को लेकर जोश होता है, वही जोश यहाँ देखने को मिला है। दिया कुमारी जब यहाँ पहुंची तो उनके समर्थकों की ओर से नारेबाजी की गई थी। लेकिन ये अभी तय करना पार्टी के लिए बड़ा एक टास्क मैं कहूंगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि इस बार जो चुनाव प्रचार किया गया था वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखकर नहीं किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लगातार सभाएं कर रहे थे तो उनका साफ कहना था कि कमल का बटन और ठीक है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बाद में तय करेंगे। ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो राजस्थान में भी यही सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि राजस्थान में सेंट्रल बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाएगी, किसको घोषित करेगी, यह भी कुछ अता पता नहीं है। रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।